पूतना ताड़का जैसे नाखून, राम राम, भगवान बचाए। समझ गए ना आप? मैं कह रहा हूं जो त्याज्य है, जो निंदनीय है, उसी को व्यक्ति प्राप्त करके अपनी शोभा समझ रहा है। जिसको दूर से छोड़ देना चाहिए उसको दौड़कर लपक कर गले लगाता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। दर्पण देखत देखत नहीं, आंख होते हुए भी दिखता नहीं, सूझता नहीं। इसी को कहते हैं भाई जीवन की दुर्दशा। यही दुर्दशा है, और क्या है? और क्या है? सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा, खरी बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ, जो देवताओं को दुर्लभ है, जिससे भक्ति योग का अनुष्ठान किया जा सकता है, वो मानव शरीर मिला। और उसको पाकर व्यक्ति पशुवत आचरण करता है, और उस पशुवत आचरण को ही अपने जीवन की सफलता सार्थकता समझता है। इससे अधिक दुर्दशा और होगी क्या भाई? क्या होगी? भरत खंड की साम्राज्ञी द्रौपदी संकल्प लेती है कि जिस दिन मेरा प्रतिशोध पूर्ण हो जाएगा मैं उस दिन केश बंधन करूंगी, तब तक मेरे केश खुले रहेंगे। द्रौपदी के केश खुले रहना माने ये कोई प्रसन्नता का सूचक नहीं था। इट वॉज नॉट समथिंग टू सेलिब्रेट, इट वॉज नॉट समथिंग टू बी हैप्पी। उन्होंने कष्ट में यह संकल्प लिया, जब हृदय में बड़ी बड़ी पीड़ा थी, वेदना थी कि मेरे पति जब ये मेरे खुले केश देखेंगे तो इनको स्मरण होगा कि हमको क्या करना है, इनको मेरा प्रतिशोध पूर्ण करना है, मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, मेरे संकल्प को पूर्ण करना इनका कर्तव्य है। जैसे इनके संकल्प में मैं सहयोगिनी हूं, ऐसे मेरे संकल्प में ये भी तो सहयोगी होंगे। मेरा संकल्प है ये कि मैं उस दिन केश बांधूंगी जिस दिन मेरा प्रतिशोध पूर्ण हो जाएगा। वो जो केश खुले रखना था वो कोई प्रसन्नता की बात नहीं थी, प्रसन्नता का विषय नहीं था, वो प्रसन्नता में लिया गया निर्णय नहीं था। आप मेरी बात को अन्यथा ना लेना, मैं केवल आपको यह बताना चाह रहा हूं ऐसा क्यों हो गया कि जो अनुचित है वही हमको अच्छा लग रहा है। हम बार बार वही क्यों करना चाह रहे हैं? ऐसा हमारे भीतर कौन सा दोष आ गया, कौन सा फॉल्ट हमारे सिस्टम में आ गया ऐसा? अरे मनुष्य हो, भगवान ने तुमको रचकर घड़कर भेजा है, प्रभु का कार्य करने के लिए आए हो, संभालो अपने जीवन को। मैं तो सदा से कहता आया हूं वी कैन नॉट स्टॉप एजिंग। हम आयु का बढ़ना नहीं रोक सकते। वी कैन नॉट स्टॉप एजिंग बट वी शुड एज ग्रेसफुली। आप गौरव और गरिमा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और मुझसे आप व्यक्तिगत रूप से पूछो, भाई आपका भजन आपका बड़ा व्यक्तिगत विषय है, मुझे उससे क्या लेना देना है? आप जब मेरे सामने आते हो, मैं जब आपके सामने आता हूं, हम जब एक दूसरे से मिलते हैं, हम एक दूसरे को क्या दे पाते हैं? मेरे लिए तो यह बात महत्वपूर्ण है ना भाई। भजन तो आप कर रहे हो, आप जानो, आपका भगवान जाने, वो तो आपका व्यक्तिगत विषय है। इस संसार में रहते हो, इस संसार को क्या दिया, क्या दे पाए? आपके माध्यम से इस संसार में क्या प्रसारित हुआ? गलत रीतियां, गलत विचार, गलत परंपराएं, यही दिया संसार को। और मैं तो बड़े सीधे सरल शब्दों में कहूंगा, फॉर मी सिंपल इज स्पिरिचुअल। जो सहज है वही सुंदर है।